हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप जो हम होम्योपैथिक टॉपिक या अन्य टॉपिक के ऊपर जो वीडियोस बनाते हैं वो आप सब देख रहे हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप वो जाकर देख सकते हैं ये वाली वीडियो कंप्लीट होने के बाद। जैसा कि आप जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज का दिन क्या है और आज के दिन क्या मनाया जाता है। आज है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। हमने पूरे साल में ही आज के दिन को वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाना क्यों माना है, क्योंकि जिन्होंने होम्योपैथी की डिस्कवरी करी थी उनका जो बर्थ डेट है वो है 10 अप्रैल। इसलिए हम 10 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाते हैं। आज से लगभग 200 साल पहले जब लोग रूढ़िवादी के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और बहुत ही कम लोग थे जो कि फैक्चुअल चीज़ें हम सबके सामने रखते थे, तो ऐसे लोगों को एक सोशल बाइकआउट का सामना करना पड़ता था। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे गैलीलियो को ही ले लेते हैं कि उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी होती है वो फ्लैट नहीं होती है, वो गोल होती है, और इसीलिए उनको सोशली बाइकआउट कर दिया गया था। तो जिन्होंने होम्योपैथी की डिस्कवरी करी थी उनको भी सोशल बाइकआउट का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने जो एलोपैथी के अंदर हार्टफुल मेथड यूज़ किए जाते थे किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उसका विरोध किया था। जैसे कि मान लीजिए यदि किसी को बुखार आ जाए तो उसकी हाथ की नस काट दी जाती, जिससे उसके शरीर से ब्लड का फ्लो होगा तो उसका बुखार नॉर्मल हो जाता था। या फिर उसके शरीर से कहीं से खून निकल रहा है तो उस जगह पे लीच छोड़ दी जाती थी, ताकि वो उसके शरीर से जो ब्लड निकल रहा है उसको सक करती थी, जिससे उसके शरीर का ब्लड निकलना बंद हो जाता था। लेकिन पेशेंट को इसमें बहुत सारा दर्द का सामना करना पड़ता था। इसी चीज़ का विरोध जिन्होंने होम्योपैथी की डिस्कवरी करी थी उन्होंने किया था, और इसलिए उनको सोशल बाइकआउट का सामना करना पड़ा था। जिन्होंने होम्योपैथी की डिस्कवरी करी थी उनका पूरा नाम है क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन, जिनको हम सैमुअल हनीमैन या डॉक्टर हनीमैन या हनीमैन सर या मास्टर हनीमैन के नाम से भी जानते हैं। हनीमैन सर का जन्म जर्मनी में हुआ था और उनका जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1755 को, और उनकी डेथ हुई थी 2 जुलाई 1843 के अंदर। और हनीमैन सर ने जो उनकी मेडिकल डिग्री थी वो 1779 के अंदर अचीव करी थी, और उसके बाद वो अपने मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर आ गए थे, जिसमें वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे और वो एलोपैथ की प्रैक्टिस करते थे। जब हनीमैन सर अपनी एलोपैथिक प्रैक्टिस करते थे तो उनके माइंड में हमेशा कुछ सवाल चलते रहते थे, जैसे कि कोई एक मेडिसिन है वो बीमारी कैसे ठीक करती है, और कोई भी डिजीज़ कैसे क्रॉनिक हो जाती है, वो क्यों एक्यूट के अंदर ठीक नहीं हो पाती है। ऐसे सवाल डॉक्टर हनीमैन सर के माइंड के अंदर हमेशा चलते रहते थे, और इन्हीं क्वेश्चन का जवाब ढूंढते ढूंढते ही हनीमैन सर ने एक नई पैथी की डिस्कवरी कर दी, जिसको आज हम होम्योपैथी के नाम से जानते हैं। होम्योपैथी वर्ड 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक है होम्योज और दूसरा है पैथोज। होम्योज का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि लाइक, एक जैसा, और पैथोज का मतलब होता है सफरिंग। और होम्योपैथी जिस प्रिंसिपल या जिस लॉ पर काम करती है वो है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जिसका मतलब होता है लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा ही ठीक करता है। यानी कि जो सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज डेवलप करता है वही सब्सटेंस उस डिजीज को ठीक कर सकता है। यही एक लॉ है जो होम्योपैथी के अंदर यूज़ किया जाता है किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए। तो होम्योपैथी जो वर्ड है वो लाइक क्योर्स लाइक की वजह से ही इस पैथी का नाम होम्योपैथी पड़ा है। और ऐसा नहीं है कि जब हनीमैन सर इसके बारे में डिस्कवर करने जा रहे थे तो उन्हें अचानक से उनके दिमाग में आ गया थी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का हम यूज़ कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने एक बुक के अंदर एक कोट पढ़ा था जिसके बाद से उनकी ज़िंदगी बदल गई और उन्होंने होम्योपैथी की डिस्कवरी कर दी। हनीमैन सर एक ट्रांसलेटर भी थे, उन्हें लगभग 7 लैंग्वेज आती थी। वो एक दिन क्यूलेंस की मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन कर रहे थे इंग्लिश से जर्मनी के अंदर, तो उन्होंने उसमें एक लाइन पढ़ी कि मलेरिया फीवर जो होता है वो पेरुवियन बार्क से ठीक हो जाता है, और उसका रीज़न उस पर ये लिखा था कि जो पेरुवियन बार्क होता है वो टेस्ट में बिटर होता है, जिसकी वजह से मलेरिया फीवर ठीक हो जाता है। और हनीमैन सर को ये थ्योरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि किसी
का टेस्ट बिटर होने की वजह से वो कोई बीमारी कैसे ठीक कर सकती है। इसलिए हनीमैन सर ने क्या किया कि 1 ग्राम की शीशी ली और उसे पेरोवियन बार के जूस से भर लिया। ऐसी उन्होंने 4 शीशियाँ बनाई और 4 शीशियों को दिन में 2 बार लेना स्टार्ट कर दिया, यानी कि 4 शीशियाँ सुबह और 4 शीशियाँ शाम को। और ऐसा करने के बाद 1 या 2 दिन के अंदर ही हनीमैन सर को मलेरिया के जैसे सिम्टम आने लगे, यानी कि उन्हें सर्दी लगने लगी और उन्हें बुखार भी आ गया। जब हनीमैन सर को एक ऐसा रिजल्ट मिला तो हनीमैन सर और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कुछ और मेडिसिन के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया अपने ऊपर भी और दूसरे लोगों के ऊपर भी। तो उन्हें सेम रिजल्ट यही देखने को मिला कि वो ड्रग जिस बीमारी को ठीक करते हैं वो ड्रग सेम वैसी ही बीमारी डेवलप करते हैं किसी हेल्दी पर्सन के अंदर। तो इसी से ही हनीमैन सर ने एक लॉ निकाला सिमिलर सिमिलिवस क्यूरेंचर का, जिसका मतलब है कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही ठीक कर सकता है, और यही लॉ एक होम्योपैथी का बेस बना। चलिए अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी से कौन कौन से बेनिफिट हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही देखने को मिलता है कि जब भी आप कोई होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो उसको लेने के साथ आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि अक्सर एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते समय हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए आप एलोपैथिक कोई पेन किलर वाली मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको उसके साथ में कोई गैस वाली मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, क्योंकि पेन किलर अक्सर गैस आपकी बॉडी में बनाना स्टार्ट कर देती हैं। दूसरा बेनिफिट होम्योपैथी से हमको ये देखने को मिलता है कि जब भी आप होम्योपैथी लेते हैं तो होम्योपैथी आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है, जिसके बाद आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और आप बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। अगला बेनिफिट होम्योपैथी से हमको ये देखने को मिलता है कि मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई बीमारी डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो बीमारी कौन सी है, तब भी होम्योपैथी मेडिसिन आपकी बॉडी पर वर्क कर जाती है, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स पर वर्क करती है। अगला बेनिफिट होम्योपैथी से हमको ये देखने को मिलता है कि जैसे कि कुछ सर्जिकल केसेस, जैसे कि आपके टॉन्सिल बड़े हो गए या फिर आपको हाइड्रोसील की दिक्कत है या फिर पाइल्स की दिक्कत है या इसके अलावा आपको फिस्टुला की दिक्कत है, ऐसी दिक्कत है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और यदि आप होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं तो इन दिक्कतों में आपको सर्जरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। होम्योपैथी मेडिसिन आपकी ये सारी दिक्कतें बिना सर्जरी के ही ठीक कर देती हैं। अगला बेनिफिट होम्योपैथी से हमको ये देखने को मिलता है कि मान लीजिए यदि कोई नई बीमारी हमारे आसपास आ जाती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ हमको सिम्टम ही देखने को मिलते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम पर भी होम्योपैथी मेडिसिन दी जा सकती है। तो ऐसी नई बीमारियों में भी होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं और आपको उस बीमारी से छुटकारा दिलाती हैं। जैसे कि हमने कोविड-19 के समय में भी देखा था कि एक होम्योपैथी मेडिसिन जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम, उसके अंदर वो सारे सिम्टम पाए जाते हैं जो कि एक कोविड-19 के अंदर थे। इसलिए आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन कोविड-19 के पेशेंट को बहुत जल्दी ही ठीक कर दे रही थी। अगला बेनिफिट होम्योपैथी से हमको ये देखने को मिलता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन किसी पेशेंट को बिना परेशान किए उसको जल्दी और परमानेंट ठीक कर देती है। एलोपैथी मेडिसिन की तरह नहीं कि यदि वो किसी बीमारी को ठीक करती है तो उसके बाद भी उससे सब्सिक्वेंसेस बॉडी के अंदर पेशेंट को झेलने पड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम टाइफाइड ही ले रहे हैं, तो यदि टाइफाइड को एलोपैथी मेडिसिन के साथ ठीक किया जाता है तो उसके बाद पेशेंट को एक लंबे समय तक कमजोरी महसूस होती ही रहती है। इसके अलावा जो लास्ट बेनिफिट हमको होम्योपैथी से देखने को मिलता है वो ये है कि होम्योपैथी मेडिसिन जितनी भी होती हैं वो या तो गोलियों के रूप में दी जाती हैं या फिर वो पाउडर के फॉर्म में दी जाती हैं, जिनको बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई भी ले सकता है और उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है ये मेडिसिन लेने के लिए। ये मेडिसिन मुंह के द्वारा भी ली जा सकती है या फिर नाक के द्वारा सूंघ कर भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। आई होप अब आप होम्योपैथी की हिस्ट्री और होम्योपैथी के जितने भी बेनिफिट हैं उन सब के बारे में बहुत अच्छे से जान गए हैं। मैंने आपको होम्योपैथी की बहुत ही थोड़ी सी नॉलेज देने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये पूरी नॉलेज अच्छे से समझ में आई होगी।
बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं होम्योपैथी के ऊपर ऐसी वीडियोज़ और भी लाता रहूँगा। ऑन दिस वर्ल्ड होम्योपैथी डे आप होम्योपैथी को बिल्कुल कॉन्फिडेंटली चूज़ कीजिए। होम्योपैथी आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। थैंक यू।